गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पावर प्ले। तो हम स्टार्ट करते हैं पावर प्ले। पावर प्ले क्या होता है जानते हैं आप? हम इसका एक इंटरेस्टिंग जो है आपको गेम बताते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कोई ये बोले, ठीक है, कि आज आप हमें 1 रुपीज़ दीजिए, कल उसका डबल दीजिएगा 2 रुपीज़, अगले दिन जो है आप जो है मुझे उसका डबल 4 रुपीज़ देंगे, फिर 8 रुपीज़ देंगे, फिर 16, मतलब डबल डबल करके देना है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो है 30 डेज में कितना पैसा आपको देना पड़ सकता है। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, आपका जो अमाउंट आएगा ना वो इतना आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये अमाउंट करोड़ रुपए में आएगा, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल हम बताते हैं कि आपको पेपर शीट ले लीजिए, उसको आपको फोल्ड करना है, ठीक है। पहली बार एक फोल्ड करना है, फिर उसको डबल फोल्ड करना है, फिर उसको डबल फोल्ड करना है, इस तरह से आपको फोल्ड करना है। तो आप ये बता सकते हैं कि जो है 45 फोल्ड में वो कितना मोटा हो जाएगा। आइए देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू फोल्ड इट ओवर एंड ओवर। तो इसको से आई heard that a sheet of paper cannot be folded more than 7 times. Roxanne reply, what if we use a thinner paper like a newspaper or a tissue paper? Try it with different type of paper and see what happens. तो आगे देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट ऑफ द थिकनेस आफ्टर ईच फोल्ड, ऑब्जर्व दैट द थिकनेस डबल आफ्टर ईच फोल्ड। और जो है हमें मान के चलेंगे कि हर बार जब हम मोड़ेंगे तो उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के रूप में फोल्ड 1 है, ठीक है। तो हम जो है मानते हैं कि जो पेपर की मोटाई है वो कितना है, 0.002 सेंटीमीटर। ये कितना छोटा होता है आप स्केल से देख सकते हैं, बहुत पतला जो हमारा पेज होता है वो है। दूसरे फोल्ड में कितना हो जाएगा, 0.004 हो जाएगा, तीसरे में 0.008 हो जाएगा, ऐसे फोर्थ में 0.016 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 5 में 0.32 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 में, ऐसे करते करते जब ये 70 फोल्ड पर आएगा तो कितना हो जाएगा, 131 सेंटीमीटर। 131 सेंटीमीटर का मतलब समझते हैं कितना है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर और 31 सेंटीमीटर। अब आप सपोज कर सकते हैं कि ये जो है कितना मोटा हो गया, लगभग जो है आपकी लेंथ से जो है थोड़ा छोटा हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब 18 फोल्ड करेंगे तो 262 सेंटीमीटर, 19 फोल्ड करेंगे तो 524 सेंटीमीटर। 524 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 5 मीटर और 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये अगर हम इसको डिस्टेंस को फीट में अगर देखें तो हो जाएगा 15 फीट लंबा। मतलब आपका जो एक फ्लोर है ना, फ्लोर का उसका जो है 1.5 टाइम हो जाएगा। ऐसे हम जब बढ़ते जाते हैं, देखिए हम आपका जो है टेबल फिलअप कर दिए हैं। तो हम जब पहुंचेंगे 22 पे हो जाएगा 41.6 मीटर। अब देखिए मीटर में चेंज हो गया है, ठीक है। और जो है 27 फोल्ड में हो जाएगा 1.3 किलोमीटर, इसी तरह 28 में हो जाएगा 2.6 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि 45 फोल्ड में ये हो जाएगा 3,40,787.2 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस लगभग जो है अर्थ से मून की डिस्टेंस के बराबर हो गई। मतलब कि इतना मोटा हो गया कि आप जो है मून तक पहुंच जाएंगे। तो ये क्या है, पावर प्ले है, क्योंकि हम हमेशा पावर में चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इससे हमें क्या मिलता है कि फोल्ड 1 जो है 0 to 10 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर से ये जो है 10 टाइम्स, तो 1.02 सेंटीमीटर से इंक्रीज होकर कितना आया, 1024 सेंटीमीटर। ऐसे जब 10 से 20 हुआ तो 10 पे कितना था, 10.47 मीटर, और 20 कितना हो गया, 1024 मीटर। इसी तरह 20 से 30 तक जब हम गए तो कितना हो गया, 10.726 किलोमीटर से लेके 1024 किलोमीटर। और जब हम 30 से 40 तक गए तो ये हो गया 10,984.2 किलोमीटर से लेके 10.737 किलोमीटर
के बराबर हो गया। तो इससे जो है, अब देखिए अभी कैसे हुआ, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल नेशनल एंड ऑपरेशन के रूप में, ठीक है। तो अब जैसे कोई चीज़ है, आप पढ़े हैं, इसके पहले भी पढ़े हैं, फर्स्ट लेसन में जो आप पढ़े थे ना, स्क्वायर एंड क्यूब। तो स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर या 2 का पावर 2। तो इसमें जो नीचे पार्ट होता है, जैसे है ना, अगर मान लीजिए कि अगर 2 की पावर हम 4 लिखें, ठीक है, तो हम जो है 2 को क्या बोलेंगे, बेस, और 4 को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट, ठीक है। इस तरह से जो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे 5 की पावर 4 है तो बेस क्या है, 5 है, और 4 क्या है, एक्सपोनेंट या पावर है, ठीक है। अब देखिए, विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर आफ्टर इट फोल्ड 10 टाइम्स। अगर जो है 10 टाइम्स उसको फोल्ड किया गया था तो उसका जो है कितना हो गया था थिकनेस, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई वी। वी क्या है, उसकी जो है थिकनेस की जो है वो है, हम मान लेते हैं कि इतना जो है मोटा है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्रेस द नंबर 32,400 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए, अब आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 32,400 का हम क्या निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद 32,400 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर, तो क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितने हैं, 4 टाइम्स ये हो गए, 5 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है, और 3 मल्टीप्लाई 3 जो है 4 टाइम है। तो इसका जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गया, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज -1 की पावर 5, इट इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हाट इज अबाउट -1 की पावर 56। तो -1, ठीक है, आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि जब माइनस का जो है मल्टीप्लाई होता है तो जो इवन नंबर होते हैं, मतलब 2 4 6 इस तरह से जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, प्लस आता है, और जब 8 नंबर होते हैं तो क्या आता है, माइनस होता है। तो जैसे है ना -1 की पावर 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, व्हाट अबाउट -1 की पावर 56, तो 56 क्या है, इवन नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी तरह से -2 की पावर 4 है, तो -2 की पावर 4 है, तो 4 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 4 टाइम, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा। तो इसका हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि जब जो है इवन नंबर रहेंगे तो प्लस आएगा और ऑड नंबर रहेंगे तो माइनस आएंगे। अब देखिए फिगर आउट है, इसको जो है हमें सॉल्व करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको आपको लिखना है। तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो कितना हो गया, 6 की पावर 4, ठीक है, ये 6 की पावर 4 हो गया। सेकंड है y मल्टीप्लाई y स्क्वायर हो गया। 2 मल्टी b की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए हम सॉल्व करके दिखाए हैं, b की पावर 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, ठीक है। ये देखिए 5 की पावर 2 7 की पावर 3, बीच में हम मल्टीप्लाई भी लिखते हैं और नहीं भी लिखते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब होता है कि इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। सेम ऐसे है, ये मल्टीप्लाई ये 3 टाइम्स से हो गया, तो a की पावर 3 हो गया, c की पावर 4 हो गई और d हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर हम बताएंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 648 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड होकर जाएगा, तो ये कितना हो गया, देखिए 1 2 3, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 3 की पावर 4। इसी तरह से सेकंड है 405, तो इसका जो है हम निकालेंगे तो 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 हो जाएगी। इसी तरह से हम जो है तीसरा 540 का भी निकालेंगे,
2 की पावर जो है 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 हो जाएगा। 36 का निकालेंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ये देखिए हम जो है इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 का क्या हो गया, मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मतलब 1000। तो 2 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल क्या हो जाएगा 2000। इसी तरह से 7 की पावर 3 2 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है, तो 7 की पावर 2 का हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 और 2 की पावर 3 है तो 8 हो जाएगा। 49 मल्टीप्लाई 8 इक्वल हो जाएगा 392। फोर्थ है -3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, दोनों क्या है इवन नंबर है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 768। और ये जो है 7 की पावर 2 है, 2 पावर 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 392 आ जाएगा। फोर्थ पे हम 5 हो गया -2 का, तो ये 2 टाइम्स है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, तो 9 मल्टी 25 कितना हो जाएगा 225। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए, आगे बढ़ें। चलिए अब देखिए द स्टोन डेट साइन। ठीक है, पत्थर जो चमकता है, एक जो है पहेली की तरह है, इसको आप समझिए। ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं। 3 डॉटर विद द क्यूरियस आई। 3 डॉटर्स हैं किंग की, जिनकी आंखें कैसे हैं क्यूरियस है। ईच गॉट 3 बास्केट। सभी को जो है राजा ने एक एक बास्केट दिया। ठीक है, ईच गॉट 3 बास्केट, सभी ने 3 बास्केट लिया है। ठीक, इसके बाद क्या होता है ईच बास्केट हैड 3 सिल्वर के, और जो है हर एक बास्केट में जो है 3 क्या है सिल्वर के है। ठीक है, देखिए ये जो है सिल्वर के है, देखिए 1 2 3 3 सिल्वर के यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, हर बास्केट के लिए 3 सिल्वर के है। आगे बढ़ते हैं। ईच ओपन 3 बिग रूम विथ यस। ठीक है, तो जो है हर एक के क्या करती है 3 बिग रूम ओपन करती है, और ईच रूम है टेबल्स 1 2 3, और जो प्रत्येक रूम में 3 टेबल्स हैं, और ईच विथ 3 ब्राइट नेकलेस ऑन ईच, और हर टेबल पे क्या है एक ब्राइट नेकलेस है। यू सी ईच नेकलेस है 3 डायमंड, और प्रत्येक जो है नेकलेस में क्या है 3 डायमंड है। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ बास्केट एंड रूम, हाउ मेनी रूम वेयर देयर अल्टरनेट। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं। अब देखिए फ्रॉम द डायग्राम द नंबर ऑफ रूम कितना हो जाएगा 3 की पावर 4। ठीक है, दिस कैन बी एक्सप्रेस कैसे हो जाएगा 3 मल्टी, देखो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कितनी गर्ल्स हैं 3 है, बास्केट कितने हैं 3 हैं, तो टोटल कितने हो गए 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद क्या है सिल्वर के कितनी है 3, तो मल्टीप्लाई 3 27 हो गया। उसके बाद रूम कितने हैं 3, तो कितना हो गया मल्टीप्लाई 3 81 हो गया। और फिर टेबल कितने हैं 3, तो कितने हो गए 243, तो 243 क्या हो गए टेबल हो गए। अब हाउ मेनी डायमंड, अब डायमंड को हम कैसे करेंगे, तो देखिए 243 हो गया ना, इसके बाद टेबल तक हम आए थे, इसके बाद नेकलेस 3 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से। इसके बाद ईच नेकलेस है 3 डायमंड, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायमंड में कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 की पावर 7 इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ डायमंड। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2187। ठीक है, 3 पावर 7 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसका जो है हम आगे फार्मूला बताएंगे।
ऐसा क्यों लिख सकते हैं? दिस कैन बी इजिली एक्सटेंडेड टू प्रोडक्ट वेयर एक्सपोनेंट आर द सेम लेटर नंबर। अगर जो है बेस सेम है, ठीक है, और बेस सेम है तो इसका जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होती है, वो क्या होती है? ऐड हो जाती है। जैसे आप देखिए n की पावर a है मल्टीप्लाई n की पावर b है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि दोनों बेस क्या है? n है। अब पावर उनकी डिफरेंट है, एक की पावर a है, एक की पावर b है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? n की पावर a प्लस b, वेयर a एंड b आर कंटिन्यू नंबर्स, ठीक है, जहाँ a और b जो है काउंटिंग नंबर्स हैं। समझ में आ गया ना? तो इसी तरह से जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कि जो है 3 की पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 प्लस 5 इक्वल 3 की पावर 7। तो दोनों सेम है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। अब यूज दिस ऑब्जर्वेशन कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 9 है तो इसको दो पार्ट में हम लिख सकते हैं। 2 की पावर 6 प्लस 3 कर सकते हैं, 2 की पावर 5 प्लस 4 कर सकते हैं। इसी तरह से 5 को भी हम कर सकते हैं और 4 की पावर 6 को भी चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इज 2 की पावर 10 आल्सो इक्वल टू 2 की पावर 5 की पावर 2? राइट, इट इज एज ए प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे कि अगर 2 की पावर 10 है तो इसको क्या 2 की पावर 5 और पूरे की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम्स यहाँ पे हो गया और 5 टाइम्स यहाँ पे हो गया, तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 5 पूरे का स्क्वायर, ठीक हो गया ना। अब जनरली देखिए हमें एक क्या हो गया? एक फार्मूला मिल गया, ठीक है, कि e n की पावर a और होल की पावर b, तो इक्वल क्या हो जाएगा? n की पावर b की पावर a इक्वल क्या हो जाएगा? n की पावर a मल्टीप्लाई b इक्वल n की पावर ए बी। ये फार्मूला है। जैसे सपोज करिए हम एग्जांपल आपके बताते हैं। 5 की पावर 2 और पूरे की पावर 3 है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3 और पूरे की पावर 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 5 की पावर 5। ये भी क्या है? काउंटिंग नंबर है। अब अगर हमें इसको लिखना है, जैसे 8 की पावर 6 को लिखना है, तो आप बताइए कैसे होगा? 8 की पावर 2 और होल की पावर 3, ठीक है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 8 की पावर 2 और हम इसको लिख सकते हैं पूरे की पावर 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 की पावर 2 3 जा 6, यही होगा, ठीक है, ये सेम होगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। 7 की पावर कितना है? 15 है, तो इसको भी हम इसी तरह से जो है 2 में, तो हम इस तरह से तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 15 जो है 2 का जो है मल्टीपुल में ऐसे हो जाएगा 7 की पावर 3 और होल की पावर 5, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, या 7 की पावर 5 और होल की पावर 3, इस तरह से हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए है मैजिकल पॉन्ड, ठीक है, इसमें भी सेम वैसे है कि अगर ये डबलिंग होता है तो कितने टाइम में ये जो है पॉन्ड्स पूरा जो है लोटस से फिल हो जाएगा। पढ़ते हैं। इन द मिडिल ऑफ ए ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लिस्ट ऑफ द ब्राइट पिंक लोटस, द नंबर ऑफ लोटस डबल एवरी डे, ठीक है। ये वैसे है जैसे हम आपको एग्जांपल बताए थे ना कि अगर आप आपको कोई 1 रुपया आज दे, कल 2 रुपये दे, तीसरे दिन 4 रुपये देगा, 5वें दिन 8 रुपये देगा, छठे दिन 16 रुपये देगा। सेम वो जो है ये स्टोरी इसी पे है। तो आप सपोज कीजिएगा कि 30 डेज में आपको कितना मिलेगा, तो वैसे ये है कि इसमें जो लोटस है ना वो क्या होते हैं? डबल हो रहे हैं एवरी डे पे, ठीक है। तो आफ्टर 30 डेज द पॉन्ड्स इज कम्प्लीटली कवर विद द लोटस, और 30 दिन में ये क्या होता है? पूरा जो है लोटस जो है कमल के फूल से पॉन्ड्स भर जाता है। तो ऑन विच डे द पॉन्ड्स हाफ फुल, तो आप बताओ किस दिन जो है आधा भरेगा? बता सकते हो? सिंपल है, 29 डेज में ये हाफ होगा, और जब 30 डेज आएगा तो हाफ का डबल होगा, तो क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं।
सिंस द नंबर ऑफ लोटस डबल एवरी डे द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर ऑन 29 डेज। ठीक है, जो हमने बताया। अब राइट द नंबर ऑफ लोटस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज फुल्ली कवर। तो आप बताइए कि क्या होगा। तो 30 बार हो रहा है ना, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 30। 2 की पावर 30 में क्या हो जाएगा फुल्ली कवर हो जाएगा। और हाफ कितना होगा 2 की पावर 29। ये देखिए यहाँ पे जो है निकाले हैं आगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द दमयंती है चेंज द ऑर्डर इन विच। अच्छा इसको पढ़ते हैं। देयर इज अनदर पॉइंट इन विच द नंबर ऑफ लोटस ट्रिपली एवरी डे। अब तक क्या हो रहा था कि डबल हो रहा था, अब क्या है ट्रिपल हो रहा है, मतलब क्यूब आ गया। ठीक है, ये कैसे होगा, अगर आज 3 है तो कल कितना हो जाएगा 6, फिर कितना हो जाएगा 12, फिर कितना हो जाएगा 24। नहीं ट्रिपल हो रहा है ना, सॉरी ट्रिपल हो रहा। तो आज अगर 3 है तो फिर कितना होगा 9, फिर कितना होगा 27, फिर कितना होगा 81, इस तरह से होगा। ठीक है, तो आफ्टर फर्स्ट 4 डे कितना हो जाएगा नंबर ऑफ लोटस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कब, जब ये डबल होंगे तब। ठीक है, और जब ये ट्रिपल होंगे तो आफ्टर नेक्स्ट डेज में कितने हो जाएंगे। तो 2 की पावर 4 तो पहले से है, और उसके बाद ट्रिपलेट हो गए तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट इफ दमयंती हैड चेंज द ऑर्डर इन व्हिच शी प्लेस्ड द फ्लावर इन द लेक, हाउ मेनी लोटस वुड बी देयर। तो कितने हो जाएंगे लोटस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ठीक है, इसको हम जो है मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बाई रीग्रुपिंग द नंबर्स। अब अगर हम इसको रीग्रुप कर लें, ठीक है, देखिए 3 को 2 के साथ ले लिए हैं, ये कितना है 4 जो है 3 है और 4 2 है, तो एक 3 एक 2 एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब ये चेंज हो गया। यहाँ पे क्या था 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 है। अब यहाँ पे जब हम रीग्रुपिंग कर दिए हैं तो 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 हो गया, इक्वल कितना हो गया 6 की पावर 4। अब देखिए ये सेम जो है 6 की पावर 4 में हो गया। तो इस तरह से जो है एक्सपोनेंट या पावर को हम जो है एक दूसरे में चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला देखिए ये है। ठीक है, कि अगर m की पावर a है मल्टीप्लाई n की पावर a है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं m मल्टीप्लाई n की पावर a, जैसे ऊपर लिखे हैं। ठीक है, वेयर a इस क्या है काउंटिंग नंबर है। अब देखिए अगर सिंप्लीफाई हम ऐसे करें कि 10 की पावर 4 अपन 5 की पावर 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम जो है अगर फंक्शन में है तो फंक्शन में हम ऐसे लिख सकते हैं कि m की पावर a है, n की पावर a है, तो m अपान n पूरे की पावर a लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए हाउ मेनी कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। इस टू हैड 4 ड्रेस एंड 3 कैप्स, उसके पास 4 ड्रेस हैं और 3 कैप्स हैं। तो हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन इज टू कंबाइन द ड्रेस एंड कैन, तो 4 3 जा 12 तरह से वो जो है इनको पहन सकती है। ठीक है, और रॉक्सिन है 7 ड्रेस 2 हैट एंड 3 पेयर्स ऑफ शूज। ठीक है, तो हाउ मेनी डिफरेंट कैन रॉक्सिन ड्रेस, तो कितना हो जाएगा 7 2 जा और मल्टीप्लाई 3 जा, 7 2 जा 14 3 जा 42 टाइप से जो है इसको पहन सकता है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखते हैं नंबर्स। ठीक है, द अदर साइड ऑफ पावर, इमेजिन ए लाइन ऑफ लेंथ 60 यूनिट, इरेजिंग हाफ ऑफ इट्स वुड रिजल्ट इन, क्या होगा। अब हम क्या सीखेंगे, पावर को डिवाइड कैसे करते हैं। इरेजिंग मीन्स क्या होता है मिटाना, तो मिटाना को हम क्या करेंगे डिवाइडिंग। अभी आपने क्या सीखा, पावर को ऐड कैसे करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे पावर को डिवाइड कैसे करते हैं और पावर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 है, ठीक है, तो इसको हम जो 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1, या तो ऐसे हम सिंपली करें तो ये 2 2 से
कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया, 2 की पावर 3 हो गई, ठीक है, 8 यूनिट हो गया। या हम इसको सिंपली कर सकते हैं 2 की पावर 4 डिवाइड 2, पूरे को डिवाइड 2, तो 2 की पावर 2 डिवाइड 2। जब जब हम डिवाइड करेंगे एक एक यूनिट कम होती जाएगी। तो हमें एक जनरल जो है फार्मूला मिल गया कि अगर n की पावर a है और इसको डिवाइड करना है n की पावर b से, ध्यान दीजिएगा दोनों का बेस एक सेम है, ठीक है, डिवाइड तभी होगा जब दोनों की बेस सेम होगा। मतलब कि 2 की पावर अगर 5 है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 की पावर 3 से, ठीक है, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। ये नहीं कि अगर 2 की पावर 3 डिवाइड 3 की पावर 4 है तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। बेस हमेशा इक्वल होने चाहिए, इसका आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो n की पावर a डिवाइड n की पावर b इक्वल क्या हो जाएगा, n की पावर a-b, मतलब बेस पर जो है पावर का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। वेयर n नॉट इक्वल 0, ठीक है, n 0 होगा नहीं। एंड a एंड b क्या है, काउंटिंग नंबर ऑन a ग्रेटर देन b, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में a ग्रेटर b रहेगा तभी तो निकलेगा ना। चलिए, y कैन नॉट बी 0, 0 क्यों नहीं हो सकता है ना, वेयर n इक्वल 0, तो 0 क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है, 0 इसलिए नहीं हो सकता है कि जब किसी पावर की वैल्यू 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1, ठीक है। जैसे अगर हम लिखें 5 की पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, n, ठीक है। 2 की पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो इसका एक जो है फार्मूला है कि अगर x की पावर a डिवाइड x की पावर a, अब देखिए 0 कैसे आता है, तो जनरल फार्मूला यही है कि अगर x की पावर जो है a है और डिवाइड भी हम कर रहे हैं x की पावर a से, तो क्या बचा, x की पावर 0 बच गया। तो x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। व्हेन 0 इज ए पावर, अगर 0 पावर में हो तो उसको क्या हम जो है कहेंगे, उसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, ऊपर हम बता दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कैन वी राइट 10 की पावर 3 इक्वल 1/10 की पावर-3, ठीक है। अब देखिए, अब आपको नई चीज सीखने के लिए मिलेगी, ठीक है, कि हम जो है पावर को डिवाइड में कैसे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में कैसे जो है लिखते हैं। जैसे कैन वी राइट 10 की पावर 3, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/10 की पावर-3। अब देखते हैं कि दोनों सेम है। देखिए 1/10 की पावर 10 की पावर-3 हो गया, तो अब इसको क्या लिखते हैं, माइनस मतलब होता है ना, अगर जैसे 10 की पावर अगर मान लीजिए कि -1 है, इसका मतलब होता है, आप पढ़े भी हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है 1/10, ठीक है। ऐसे अगर 10 की पावर-2 है तो इसका जो है क्या हो जाएगी मीनिंग, 1/100। 10 की पावर-3 है तो इसकी मीनिंग क्या होती है, 1/1000। तो सेम वैसे है कि 1/10 की पावर-3 को हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर-3। 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर 3 ऊपर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3। तो मतलब कि 10 की पावर 3 को हम 1/10 की पावर-3 लिख सकते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। तो हमें एक जनरल फार्मूला मिल गया कि अगर जो है n की पावर-a है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/n की पावर-a, ठीक है। या n की पावर a है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/n की पावर-a। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, राइट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो 2 की पावर कितना है, -4 है, 10 की पावर -5 है, और जो है 7 की पावर -7 की पावर 2 है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म निकालना है, ये कितने के बराबर होंगे, ठीक है। यह है पेज नंबर 29, ठीक है। देखिए पेज नंबर 24 का भी 2 सोल्यूशन है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। 24 को हम दिखा देते हैं आपको, 26 है, 25 और 24, ये है ना। राइट द प्रोडक्ट 3/7, ये यूज द ऑब्जर्वेशन टू कंपेयर द फॉलोइंग। 2 की पावर 9 है तो 2 की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। इसी तरह जो है 5 की पावर 7 है, 5 की पावर 6 है, तो ये जो है इनका सोल्यूशन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो है
गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पावर प्ले। तो हम स्टार्ट करते हैं पावर प्ले। पावर प्ले क्या होता है जानते हैं आप? हम इसका एक इंटरेस्टिंग जो है आपको गेम बताते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कोई ये बोले, ठीक है, कि आज आप हमें 1 रुपीज़ दीजिए, कल उसका डबल दीजिएगा 2 रुपीज़, अगले दिन जो है आप जो है मुझे उसका डबल 4 रुपीज़ देंगे, फिर 8 रुपीज़ देंगे, फिर 16, मतलब डबल डबल करके देना है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो है 30 डेज में कितना पैसा आपको देना पड़ सकता है। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, आपका जो अमाउंट आएगा ना वो इतना आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये अमाउंट करोड़ रुपए में आएगा, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल हम बताते हैं कि आपको पेपर शीट ले लीजिए, उसको आपको फोल्ड करना है, ठीक है। पहली बार एक फोल्ड करना है, फिर उसको डबल फोल्ड करना है, फिर उसको डबल फोल्ड करना है, इस तरह से आपको फोल्ड करना है। तो आप ये बता सकते हैं कि जो है 45 फोल्ड में वो कितना मोटा हो जाएगा। आइए देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू फोल्ड इट ओवर एंड ओवर। तो इसको से आई हर्ड दैट a sheet of paper cannot be folded more than 7 times. Roxanne replied, what if we use a thinner paper like a newspaper or a tissue paper? Try it with different type of paper and see what happens. तो आगे देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट ऑफ द थिकनेस आफ्टर ईच फोल्ड, ऑब्जर्व दैट द थिकनेस डबल आफ्टर ईच फोल्ड। और जो है हमें मान के चलेंगे कि हर बार जब हम मोड़ेंगे तो उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के रूप में फोल्ड 1 है, ठीक है। तो हम जो है मानते हैं कि जो पेपर की मोटाई है वो कितना है, 0.002 सेंटीमीटर। ये कितना छोटा होता है आप स्केल से देख सकते हैं, बहुत पतला जो हमारा पेज होता है वो है। दूसरे फोल्ड में कितना हो जाएगा, 0.004 हो जाएगा, तीसरे में 0.008 हो जाएगा, ऐसे फोर्थ में 0.016 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 5 में 0.32 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 में, ऐसे करते करते जब ये 70 फोल्ड पर आएगा तो कितना हो जाएगा, 131 सेंटीमीटर। 131 सेंटीमीटर का मतलब समझते हैं कितना है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर और 31 सेंटीमीटर। अब आप सपोज कर सकते हैं कि ये जो है कितना मोटा हो गया, लगभग जो है आपकी लेंथ से जो है थोड़ा छोटा हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब 18 फोल्ड करेंगे तो 262 सेंटीमीटर, 19 फोल्ड करेंगे तो 524 सेंटीमीटर। 524 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 5 मीटर और 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये अगर हम इसको डिस्टेंस को फीट में अगर देखें तो हो जाएगा 15 फीट लंबा। मतलब आपका जो एक फ्लोर है ना, फ्लोर का उसका जो है 1.5 टाइम हो जाएगा। ऐसे हम जब बढ़ते जाते हैं, देखिए हम आपका जो है टेबल फिलअप कर दिए हैं। तो हम जब पहुंचेंगे 22 पे हो जाएगा 41.6 मीटर। अब देखिए मीटर में चेंज हो गया है, ठीक है। और जो है 27 फोल्ड में हो जाएगा 1.3 किलोमीटर। इसी तरह 28 में हो जाएगा 2.6 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि 45 फोल्ड में ये हो जाएगा 3,40,787.2 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस लगभग जो है अर्थ से मून की डिस्टेंस के बराबर हो गई। मतलब कि इतना मोटा हो गया कि आप जो है मून तक पहुंच जाएंगे। तो ये क्या है, पावर प्ले है, क्योंकि हम हमेशा पावर में चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इससे हमें क्या मिलता है कि फोल्ड 1 जो है 0 to 10 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर से ये जो है 10 टाइम्स, तो 1.02 सेंटीमीटर से इंक्रीज होकर कितना आया, 1024 सेंटीमीटर। ऐसे जब 10 से 20 हुआ तो 10 पे कितना था, 10.47 मीटर, और 20 कितना हो गया, 1024 मीटर। इसी तरह 20 से 30 तक जब हम गए तो कितना हो गया, 10.726 किलोमीटर से लेके 1024 किलोमीटर। और जब हम 30 से 40 तक गए तो ये हो गया 10,984.2 किलोमीटर से लेके 10.73
7 किलोमीटर के बराबर हो गया। तो इससे जो है, अब देखिए अब ये कैसे हुआ, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल नेशनल एंड ऑपरेशन के रूप में, ठीक है। तो अब जैसे कोई चीज़ है, आप पढ़े हैं, इसके पहले भी पढ़े हैं, फर्स्ट लेसन में जो आप पढ़े थे ना, स्क्वायर एंड क्यूब। तो स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर या 2 का पावर 2। तो इसमें जो नीचे पार्ट होता है, जैसे है ना, अगर मान लीजिए कि अगर 2 की पावर हम 4 लिखें, ठीक है, तो हम जो है 2 को क्या बोलेंगे, बेस, और 4 को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट, ठीक है। इस तरह से जो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे 5 की पावर 4 है तो बेस क्या है, 5 है, और 4 क्या है, एक्सपोनेंट या पावर है, ठीक है। अब देखिए, विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर आफ्टर इट फोल्ड 10 टाइम्स। अगर जो है 10 टाइम्स उसको फोल्ड किया गया था तो उसका जो है कितना हो गया था थिकनेस, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई वी। वी क्या है, उसकी जो है थिकनेस की जो है वो है, हम मान लेते हैं कि इतना जो है मोटा है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्रेस द नंबर 32,400 as the product of its prime factor and represent the prime factor in the exponential form। अब देखिए, अब आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 32,400 का हम क्या निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद 32,400 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर, तो क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितने हैं, 4 टाइम्स ये हो गए, 5 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है, और 3 मल्टीप्लाई 3 जो है 4 टाइम है। तो इसका जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गया, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज -1 की पावर 5, इट इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हाट इज अबाउट -1 की पावर 56। तो -1, ठीक है, आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि जब माइनस का जो है मल्टीप्लाई होता है तो जो इवन नंबर होते हैं, मतलब 2 4 6 इस तरह से जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, प्लस आता है, और जब ऑड नंबर होते हैं तो क्या आता है, माइनस होता है। तो जैसे है ना -1 की पावर 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, व्हाट अबाउट -1 की पावर 56, तो 56 क्या है, इवन नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी तरह से -2 की पावर 4 है, तो -2 की पावर 4 है, तो 4 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 4 टाइम, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा। तो इसका हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि जब जो है इवन नंबर रहेंगे तो प्लस आएगा और ऑड नंबर रहेंगे तो माइनस आएंगे। अब देखिए फिगर आउट है, इसको जो है हमें सॉल्व करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको आपको लिखना है। तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो कितना हो गया, 6 की पावर 4, ठीक है, ये 6 की पावर 4 हो गया। सेकंड है y मल्टीप्लाई y स्क्वायर हो गया, 2 मल्टी b की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए हम सॉल्व करके दिखाए हैं, b की पावर 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, ठीक है। ये देखिए 5 की पावर 2 7 की पावर 3, बीच में हम मल्टीप्लाई भी लिखते हैं और नहीं भी लिखते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब होता है कि इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। सेम ऐसे है, ये मल्टीप्लाई ये 3 टाइम्स से हो गया, तो a की पावर 3 हो गया, c की पावर 4 हो गई और d हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर हम बताएंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 648 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड होकर जाएगा, तो ये कितना हो गया, देखिए 1 2 3, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 3 की पावर 4। इसी तरह से सेकंड है
405, तो इसका जो है हम निकालेंगे तो 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 हो जाएगी। इसी तरह से हम जो है तीसरा 540 का भी निकालेंगे, 2 की पावर जो है 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 हो जाएगा। 36 का निकालेंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है। देखिए हम जो है इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 का क्या हो गया, मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मतलब 1000। तो 2 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल क्या हो जाएगा 2000। इसी तरह से 7 की पावर 3 2 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है, तो 7 की पावर 2 का हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 और 2 की पावर 3 है तो 8 हो जाएगा। 49 मल्टीप्लाई 8 इक्वल हो जाएगा 392। फोर्थ है -3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, दोनों क्या है इवन नंबर है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 768। और ये जो है 7 की पावर 2 है, 2 पावर 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 392 आ जाएगा। फोर्थ पे हम 5 हो गया -2 का, तो ये 2 टाइम्स है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, तो 9 मल्टी 25 कितना हो जाएगा 225। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए, आगे बढ़ें। चलिए अब देखिए द स्टोन डेट साइन। ठीक है, पत्थर जो चमकता है, एक जो है पहेली की तरह है, इसको आप समझिए। ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं। 3 डॉटर विद द क्यूरियस आई। 3 डॉटर्स हैं किंग की, जिनकी आंखें कैसे हैं क्यूरियस है। ईच गॉट 3 बास्केट। सभी को जो है राजा ने एक एक बास्केट दिया। ठीक है, ईच गॉट 3 बास्केट, सभी ने 3 बास्केट लिया है। ठीक, इसके बाद क्या होता है ईच बास्केट हैड 3 सिल्वर के, और जो है हर एक बास्केट में जो है 3 क्या है सिल्वर के है। ठीक है, देखिए ये जो है सिल्वर के है, देखिए 1 2 3 3 सिल्वर के यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, हर बास्केट के लिए 3 सिल्वर के है। आगे बढ़ते हैं। ईच ओपन 3 बिग रूम विथ यस। ठीक है, तो जो है हर एक के क्या करती है 3 बिग रूम ओपन करती है, और ईच रूम है टेबल्स 1 2 3, और जो प्रत्येक रूम में 3 टेबल्स हैं, और ईच विथ 3 ब्राइट निकलेस ऑन ईच, और हर टेबल पे क्या है एक ब्राइट निकलेस है। यू सी ईच निकलेस है 3 डायमंड, और प्रत्येक जो है निकलेस में क्या है 3 डायमंड है। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ बास्केट एंड रूम, हाउ मेनी रूम वेयर देयर अल्टरनेट। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं। अब देखिए फ्रॉम द डायग्राम द नंबर ऑफ रूम कितना हो जाएगा 3 की पावर 4। ठीक है, दिस कैन बी एक्सप्रेस कैसे हो जाएगा 3 मल्टी, देखो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कितनी गर्ल्स हैं 3 है, बास्केट कितने हैं 3 हैं, तो टोटल कितने हो गए 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद क्या है सिल्वर के कितनी है 3, तो मल्टीप्लाई 3 27 हो गया। उसके बाद रूम कितने हैं 3, तो कितना हो गया मल्टीप्लाई 3 81 हो गया। और फिर टेबल कितने हैं 3, तो कितने हो गए 243, तो 243 क्या हो गए टेबल हो गए। अब हाउ मेनी डायमंड, अब डायमंड को हम कैसे करेंगे, तो देखिए 243 हो गया ना, इसके बाद टेबल तक हम आए थे, इसके बाद नेकलेस 3 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से। इसके बाद ईच नेकलेस है 3 डायमंड, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायमंड में कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 की पावर 7 इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ डायमंड। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2187। ठीक है, 3 पावर 7 कैन बी रिटन एज
3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसका जो है हम आगे फार्मूला बताएंगे। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? दिस कैन बी इजिली एक्सटेंडेड टू प्रोडक्ट वेयर एक्सपोनेंट आर द सेम लेटर नंबर। अगर जो है बेस सेम है, ठीक है, और बेस सेम है तो इसका जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होती है, वो क्या होती है? ऐड हो जाती है। जैसे आप देखिए n मल की पावर a है मल्टीप्लाई n की पावर b है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि दोनों बेस क्या है? n है। अब पावर उनकी डिफरेंट है, एक की पावर a है, एक की पावर b है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? n की पावर a प्लस b, वेयर a एंड b आर कंटिन्यू नंबर्स, ठीक है, जहाँ a और b जो है काउंटिंग नंबर्स हैं। समझ में आ गया ना? तो इसी तरह से जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कि जो है 3 की पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 प्लस 5 इक्वल 3 की पावर 7। तो दोनों सेम है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। अब यूज दिस ऑब्जर्वेशन कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 9 है तो इसको दो पार्ट में हम लिख सकते हैं। 2 की पावर 6 प्लस 3 कर सकते हैं, 2 की पावर 5 प्लस 4 कर सकते हैं। इसी तरह से 5 को भी हम कर सकते हैं और 4 की पावर 6 को भी चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इज 2 की पावर 10 आल्सो इक्वल टू 2 की पावर 5 की पावर 2? राइट, इट इज एज ए प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे कि अगर 2 की पावर 10 है तो इसको क्या 2 की पावर 5 और पूरे की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम्स यहाँ पे हो गया और 5 टाइम्स यहाँ पे हो गया, तो कितना हो गया? 2 की पावर 5 पूरे का स्क्वायर, ठीक हो गया ना। अब जनरली देखिए हमें एक क्या हो गया? एक फार्मूला मिल गया, ठीक है, कि ए n की पावर a और होल की पावर b, तो इक्वल क्या हो जाएगा? n की पावर b की पावर a इक्वल क्या हो जाएगा? n की पावर a मल्टीप्लाई b इक्वल n की पावर ए बी। ये फार्मूला है। जैसे सपोज करिए हम एग्जांपल आपके बताते हैं। 5 की पावर 2 और पूरे की पावर 3 है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3 और पूरे की पावर 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 5 की पावर 5। ये भी क्या है? काउंटिंग नंबर है। अब अगर हमें इसको लिखना है, जैसे 8 की पावर 6 को लिखना है, तो आप बताइए कैसे होगा? 8 की पावर 2 और होल की पावर 3, ठीक है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 8 की पावर 2 और हम इसको लिख सकते हैं पूरे की पावर 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 की पावर 2 3 जा 6, यही होगा, ठीक है, ये सेम होगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। 7 की पावर कितना है? 15 है, तो इसको भी हम इसी तरह से जो है 2 में, तो हम इस तरह से तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 15 जो है 2 का जो है मल्टीपुल में ऐसे हो जाएगा 7 की पावर 3 और होल की पावर 5, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, या 7 की पावर 5 और होल की पावर 3, इस तरह से हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए है मैजिकल पॉन्ड, ठीक है, इसमें भी सेम वैसे है कि अगर ये डबलिंग होता है तो कितने टाइम में ये जो है पॉन्ड्स पूरा जो है लोटस से फिल हो जाएगा। पढ़ते हैं। इन द मिडिल ऑफ ए ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लिस्ट ऑफ द ब्राइट पिंक लोटस द नंबर ऑफ लोटस डबल एवरी डे, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे हम आपको एग्जांपल बताए थे ना कि अगर आप आपको कोई 1 रुपया आज दे, कल 2 रुपये दे, तीसरे दिन 4 रुपये देगा, 5वें दिन 8 रुपये देगा, छठे दिन 16 रुपये देगा। सेम वो जो ये स्टोरी इसी पे है। तो आप सपोज कीजिएगा कि 30 डेज में आपको कितना मिलेगा, तो वैसे ये है कि इसमें जो लोटस है ना वो क्या होते हैं? डबल हो रहे हैं एवरी डे पे, ठीक है। तो आफ्टर 30 डेज द पॉन्ड्स इज कम्प्लीटली कवर विद द लोटस, और 30 दिन में ये क्या होता है? पूरा जो है लोटस जो है कमल के फूल से पॉन्ड्स भर जाता है। तो ऑन विच डे द पॉन्ड्स हाफ फुल, तो आप बताओ किस दिन जो है आधा भरेगा? बता सकते हो? सिंपल है,
29 डेज में ये हाफ होगा, और जब 30 डेज आएगा तो हाफ का डबल होगा, तो क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सिंस द नंबर ऑफ लोटस डबल एवरी डे द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर ऑन 29 डेज। ठीक है, जो हमने बताया। अब राइट द नंबर ऑफ लोटस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड्स वाज फुल्ली कवर। तो आप बताइए कि क्या होगा। तो 30 बार हो रहा है ना, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 30। 2 की पावर 30 में क्या हो जाएगा, फुल्ली कवर हो जाएगा। और हाफ कितना होगा, 2 की पावर 29। ये देखिए यहाँ पे जो है निकाले हैं आगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द दमयंती है चेंज द ऑर्डर इन विच, अच्छा इसको पढ़ते हैं। देयर इज अनदर पॉइंट इन विच द नंबर ऑफ लोटस ट्रिपली एवरी डे। अब तक क्या हो रहा था कि डबल हो रहा था, अब क्या है, ट्रिपल हो रहा है, मतलब क्यूब आ गया। ठीक है, ये कैसे होगा, अगर आज 3 है तो कल कितना हो जाएगा, 6, फिर कितना हो जाएगा, 12, फिर कितना हो जाएगा, 24। नहीं, ट्रिपल हो रहा है ना, सॉरी ट्रिपल हो रहा है। तो आज अगर 3 है तो फिर कितना होगा, 9, फिर कितना होगा, 27, फिर कितना होगा, 81, इस तरह से होगा। ठीक है, तो आफ्टर फर्स्ट 4 डे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लोटस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कब, जब ये डबल होंगे तब। ठीक है, और जब ये ट्रिपल होंगे तो आफ्टर नेक्स्ट डेज में कितने हो जाएंगे, तो 2 की पावर 4 तो पहले से है, और उसके बाद ट्रिपलेट हो गए, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट इफ दमयंती had changed the order in which she placed the flower in the lake, how many lotus would be there। तो कितने हो जाएंगे लोटस, 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ठीक है, इसको हम जो है मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बाई रीग्रुपिंग द नंबर्स, अब अगर हम इसको रीग्रुप कर लें। ठीक है, देखिए 3 को 2 के साथ ले लिए हैं, ये कितना है, 4 जो है 3 है और 4 2 है, तो एक 3 एक 2 एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब ये चेंज हो गया, यहाँ पे क्या था, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 है। अब यहाँ पे जब हम रीग्रुपिंग कर दिए हैं तो 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 हो गया, इक्वल कितना हो गया, 6 की पावर 4। अब देखिए ये सेम जो है 6 की पावर 4 में हो गया। तो इस तरह से जो है एक्सपोनेंट या पावर को हम जो है एक दूसरे में चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला देखिए ये है। ठीक है, कि अगर m की पावर a है मल्टीप्लाई n की पावर a है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाई n की पावर a, जैसे ऊपर लिखे हैं। ठीक है, वेयर a इच क्या है, काउंटिंग नंबर है। अब देखिए अगर सिंप्लीफाई हम ऐसे करें कि 10 की पावर 4 अपन 5 की पावर 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम जो है अगर फंक्शन में है तो फंक्शन में हम ऐसे लिख सकते हैं कि m की पावर a है, n की पावर a है, तो m अपान n पूरे की पावर a लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए हाउ मेनी कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। इस टू हैड 4 ड्रेस एंड 3 कैप्स, उसके पास 4 ड्रेस हैं और 3 कैप्स हैं, तो हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन इस टू कंबाइन द ड्रेस एंड कैन, तो 4 3 जा 12 तरह से वो जो है इनको पहन सकती है। ठीक है, और रॉक्सिन है 7 ड्रेस 2 हैट एंड 3 पेयर्स ऑफ शूज। ठीक है, तो हाउ मेनी डिफरेंट कैन रॉक्सिन ड्रेस, तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा और मल्टीप्लाई 3 जा, 7 2 जा 14, 3 जा 42 टाइप से जो है इसको पहन सकता है। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखते हैं नंबर्स। ठीक है, द अदर साइड ऑफ पावर, इमेजिन ए लाइन ऑफ लेंथ 60 यूनिट, इरेजिंग हाफ ऑफ इट्स वुड रिजल्ट इन, क्या होगा। अब हम क्या सीखेंगे, पावर को डिवाइड कैसे करते हैं। इरेजिंग मीन्स क्या होता है, मिटाना, तो मिटाना को हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग। अभी आपने क्या सीखा
पावर को ऐड कैसे करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे पावर को डिवाइड कैसे करते हैं और पावर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 है, ठीक है, तो इसको हम जो 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, या तो ऐसे हम सिंपली करें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, 2 की पावर 3 हो गई। ठीक है, 8 यूनिट हो गया। या हम इसको सिंपली कर सकते हैं 2 की पावर 4 डिवाइड 2, पूरे को डिवाइड 2, तो 2 की पावर 2 डिवाइड 2। जब जब हम डिवाइड करेंगे एक एक यूनिट कम होती जाएगी। तो हमें एक जनरल जो है फार्मूला मिल गया कि अगर n की पावर a है और इसको डिवाइड करना है n की पावर b से, ध्यान दीजिएगा दोनों का बेस एक सेम है। ठीक है, डिवाइड तभी होगा जब दोनों की बेस सेम होगा। मतलब कि 2 की पावर अगर 5 है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 की पावर 3 से। ठीक है, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। ये नहीं कि अगर 2 की पावर 3 डिवाइड 3 की पावर 4 है तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। बेस हमेशा इक्वल होने चाहिए, इसका आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो n की पावर a डिवाइड n की पावर b इक्वल क्या हो जाएगा, n की पावर a-b। मतलब बेस पर जो है पावर का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, वेयर n नॉट इक्वल 0। ठीक है, n 0 होगा नहीं। एंड a एंड b क्या है, काउंटिंग नंबर, और a ग्रेटर देन b, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में a ग्रेटर b रहेगा तभी तो निकलेगा ना। चलिए, y कैन नॉट बी 0, 0 क्यों नहीं हो सकता है ना, वेयर n इक्वल 0, तो 0 क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, 0 इसलिए नहीं हो सकता है कि जब किसी पावर की वैल्यू 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ठीक है, जैसे अगर हम लिखें 5 की पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 1। ठीक है, 2 की पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो इसका एक जो है फार्मूला है कि अगर x की पावर a डिवाइड x की पावर a, अब देखिए 0 कैसे आता है, तो जनरल फार्मूला यही है कि अगर x की पावर जो है a है और डिवाइड भी हम कर रहे हैं x की पावर a से, तो क्या बचा, x की पावर 0 बच गया। तो x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, व्हेन 0 इज ए पावर, अगर 0 पावर में हो तो उसको क्या हम जो है कहेंगे, उसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, ऊपर हम बता दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कैन वी राइट 10 की पावर 3 इक्वल 1/10 की पावर-3। ठीक है, अब देखिए, अब आपको नई चीज सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, कि हम जो है पावर को डिवाइड में कैसे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में कैसे जो है लिखते हैं। जैसे कैन वी राइट 10 की पावर 3, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/10 की पावर-3। अब देखते हैं कि दोनों सेम है। देखिए 1/10 की पावर 10 की पावर-3 हो गया, तो अब इसको क्या लिखते हैं, माइनस मतलब होता है ना, अगर जैसे 10 की पावर अगर मान लीजिए कि -1 है, इसका मतलब होता है, आप पढ़े भी हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है 1/10। ठीक है, ऐसे अगर 10 की पावर-2 है तो इसका जो है क्या हो जाएगी मीनिंग, 1/100। 10 की पावर-3 है तो इसकी मीनिंग क्या होती है, 1/1000। तो सेम वैसे है कि 1/10 की पावर-3 को हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर-3। 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर 3 ऊपर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3। तो मतलब कि 10 की पावर 3 को हम 1/10 की पावर-3 लिख सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, तो हमें एक जनरल फार्मूला मिल गया कि अगर जो है n की पावर -a है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/n की पावर a। ठीक है, या n की पावर a है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/n की पावर-a। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, राइट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो 2 की पावर कितना है, -4 है, 10 की पावर -5 है, और जो है 7 की पावर -7 की पावर 2 है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म निकालना है, ये कितने के बराबर होंगे। ठीक है, यह है पेज नंबर 29। ठीक है, देखिए पेज नंबर 24 का भी 2 सोल्यूशन है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। 24 को हम दिखा देते हैं आपको।
26 है, 25 और 24, ये है ना। राइट द प्रोडक्ट 3/7। ये यूज द ऑब्जर्वेशन टू कंपेयर द फॉलोइंग। 2 की पावर 9 है तो 2 की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। इसी तरह जो है 5 की पावर 7 है और 5 की पावर 6 है, तो ये जो है इनका सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जो है ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। पावर लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम पावर लाइंस देखते हैं और ये देखिए जनरल 3 फार्मूला आपने अभी तक सीखा है। पहला फार्मूला क्या है, एन की पावर ए मल्टीप्लाई एन की पावर बी इक्वल क्या हो जाएगा, एन की पावर ए प्लस बी। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमने क्या सीखा है, एन की पावर ए होल की पावर बी इक्वल क्या हो जाएगी, एन की पावर बी होल की पावर ए इक्वल क्या हो जाएगी, एन की पावर ए मल्टीप्लाई बी। अब तीसरा हम जो है डिवाइड का फार्मूला सीखे हैं कि एन की पावर ए डिवाइड एन की पावर बी इक्वल क्या हो जाता है, एन की पावर ए माइनस बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। We had require A and B counting number. Can A and B any integer will the generalize from still hold true? क्या ये जो है अगर ए बी इंटीजर हैं तो भी ये होल जो है ट्रू होगा। चलिए अभी चेक कर लेते हैं। राइट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 2 की पावर-4 ऊपर निकाले थे, ऐसे आप निकाल लीजिएगा ना। इसको क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/2 1/2 कम हो जाएगा 1/8। ठीक है, ऐसे 10 की पावर-5 है तो लिखेंगे 1/10 की पावर 5 इक्वल 1/1 लाख। ठीक है, -7 की पावर -2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, -7 1/-7 की पावर 2। ठीक है, तो -7 है तो -7 मल्टीप्लाई -7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +49, तो हो जाएगा 1/49। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, 2 की पावर कितना है, 2 की पावर जो है -2 की पावर-4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 है। तो देखिए बेस दोनों का सेम है ना, तो अब क्या लिखेंगे, 2 की पावर, अब ये देखिए -4 + 7 तो क्या हो जाएगा, +3। 2 की पावर कितना आ गई, 3 आ गई। ऐसे है 3 की पावर 2 है, 3 की पावर -5 है, 3 की पावर 6 है। ठीक है, तो इसका जो हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 - 5 + 6। ठीक है, तो 6 + 2 8 हो जाएंगे, -5 है तो ये जो है माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 3 की पावर 3। ठीक है, इसको जैसे का तैसे लिख देंगे। अच्छा, p की पावर 3 है मल्टीप्लाई p की पावर -10 है तो हो जाएगा p की पावर 3 - 10, आंसर आ जाएगा p की पावर -7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पावर लाइन। ये आप हम जो है सोल्यूशन देखें कर दिए हैं, आप जो है देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए पावर लाइन क्या होता है। लेट अस अरेंज द पावर ऑफ 4 अलोंग अ लाइन।
तो पावर लाइन में दिखाया गया है ना कि हम जो है, आप स्टार्टिंग में पावर लाइन पढ़े हैं ना कि जो नंबर जो है जो बढ़ते हैं ये सेम है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, 4 की पावर 1 है, इसकी वैल्यू क्या होती है 4। जैसे जैसे हम ऊपर इसकी जो है एक्सपोनेंट बढ़ाएंगे वैल्यू 4 टाइम बढ़ती गई, ठीक है। जैसे 4 की पावर 1 4 हो गया, 4 की पावर 2 किए तो 16 हो गया, 4 की पावर 3 करें तो 64 हो गया। अब देखिए यहाँ से जब हम एक कॉलम नीचे तक आएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 2 4 हो गया ना, तो 2 4 का मतलब कितना हो जाएगा 16। तो हम इस वैल्यू को 16 से डिवाइड किए तो किस पे आ गए, 4 पावर 1 पे, ठीक है। 4 की पावर 0 1 होती है, फिर जब माइनस करेंगे तो 1/, में आ जाता है, अभी आपने सीखा है। और ऐसे ऊपर बढ़ता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पावर लाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ 10, 10 की पावर्स, ठीक है। ठीक है बच्चों, कुछ जो है सोल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज द पावर ऑफ अ पावर इन द लिस्ट टू डिफरेंट वे। तो 8 की पावर 6 है, तो इसको देखिए हम सॉल्व किए हैं कि 2 वे के जो है रूप में हम कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो जो है हमका आपका जो है सोल्यूशन जो है 1 2 3 4 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैजिकल पॉइंट जो है आपको हमने समझा दिया। और इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, राइट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन आपका जो है ये भी हम आपको समझा दिए। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे आते हैं, ठीक है। वी हैड रिक्वायर है ना, राइट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। राइट द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, तो 2 की पावर 4 है, तो कितना हो गया, 1/2 16 हो गया। ये हम आपको समझाए थे, और ये जो है इसका पूरा सोल्यूशन जो है यहाँ पे है, ठीक है। 10 की पावर -100 है, तो 1/10 की पावर 100 लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 1 के बाद 100 जीरो होगा, तो इतना बड़ा हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम जो है इसको ऐसे ही लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, सिंप्लीफाई, राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर +7 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, 2 की पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 की पावर 6। इसके बाद थर्ड है, p की पावर 3 माइनस p की पावर 10, तो माइनस करेंगे p की पावर-7। इसके बाद फोर्थ है, -5 की पावर फोर्थ है -5 की पावर 3, ठीक है। ये है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -4 की पावर-2, ये है। तो इसका जो आंसर कितना आ गया, अब देखिए इसका आंसर -2 की पावर 0 इक्वल कितना हो गया, -1 हो गया। इसी तरह जो है लास्ट है, 8 की पावर p मल्टीप्लाई 8 की पावर q, तो क्या हो गया, 8 की पावर p + q हो गया, ठीक है। पावर लाइन देखते हैं, पावर लाइन से में जो है हम आपको बताएं कि पावर लाइन में हम जो है पावर को कैसे जो है हम इस पे जो है दिखाते हैं, ये दिखाया गया। जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4 की पावर 1 की वैल्यू 4 हो गई, 4 की पावर 2 की वैल्यू 16 हो गई, 4 की पावर 3 की वैल्यू 64 हो गई। इस तरह से बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं तो जैसे 4 की पावर 3 से 4 की पावर 1 आ गए, ठीक है। तो हम कितने जो है प्लेस पे जो है जंपिंग किए, यहाँ पे 2 प्लेस पे 4 स्क्वायर जंपिंग किए, तो इसकी वैल्यू 16 होती है। तो 64 से हम कहाँ पे आए हैं, 4 पे, तो किससे डिवाइड करेंगे, बीच की जो वैल्यू है 16 से, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 16 4 जा 4, ठीक है। तो इस तरह से जो है नंबर लाइन्स पे हम जो है पावर को भी शो कर सकते हैं। जैसे नंबर लाइन्स पे आप नंबर जो है स्टार्टिंग के क्लास 1 2 3 में पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ पे जो है ये जो है पावर लाइन्स होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर लाइन्स जो है आपने देख लिया। हाउ मेनी टाइम लार्जर देन 4 की पावर-2 इज 4 स्क्वायर। 4 की पावर-2 जो है कितना टाइम 4 स्क्वायर से लार्जर है, ठीक है। अब आप कंपेयर करिए, डिवाइड करिए, देखिए
4 की पावर जो है -2 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है 4 की पावर -2, ठीक है। और 4 स्क्वायर कहाँ पे है, 4 स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 टाइम्स जो है लार्जर हो गया, तब ना 4 टाइम्स पे आ गए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है 1/4 स्क्वायर हो जाएगा, और 4 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो 4 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ 10, ठीक है। तो यू है यूज numbers like 10, 100, 1000 and so on when writing Indian numbers exponential form for example। जैसे इसको हमें लिखना है 10 की पावर में, तो हम कैसे लिखेंगे, कितने प्लेस पे है, 1 2 3 4। अगर हम 4 प्लेस पे डेसिमल लगा दें, ठीक है, या तो डेसिमल बाद में, पहले देखिए हम नंबर प्लेस कैसे लिखते हैं, हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1 लाख हो गया, फिर नहीं 10,000 है, फिर प्लस जो है 7 मल्टीप्लाई 1000 है, 5 मल्टीप्लाई 100 है, 6 मल्टीप्लाई 10 है। इस तरह से हम जो है इसकी प्लस वैल्यू लिखते हैं। तो अगर हम इसको जो है 10 की पावर में लिखें, अगर हम इसको 10 की पावर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो गई, 3। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, जितना जीरो होता है उतना पावर हो जाती है। यहाँ 6 की पावर 10 की पावर 1 हो गई, और 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, क्योंकि जब किसी जो है बेस की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जो है पावर ऑफ 10 में जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए, राइट दीज नंबर इन द सेम वे, 172 562 इसको लिखना है। तो देखिए हम लिखेंगे 172 को कैसे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, और 7 को 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, और 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, ठीक है। ये बहुत सिंपल ही है, और इसको आपने किया है, बस इसका रूप जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। नहीं तो आप जो प्लस वैल्यू या स्पेंड फॉर्म जो है क्लास जो है 4th में आप पढ़े हैं, क्लास 3 में पढ़े हैं, सेम वही है। यहाँ पे पावर के रूप में है, और वहाँ पे जो है सिर्फ स्टैंड फॉर्म था, ठीक है। जैसे दूसरा नंबर है 5642, 5642, तो 5 की यहाँ प्लस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। तो हम 5000 को क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 10 की पावर 3, ये भी जो 5000 ही है, बस इसको हम 10 की पावर में लिख दिए हैं। 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ठीक है, ये है 600, लेकिन हम जो है 100 को 10 की पावर के रूप में लिख दिए हैं। तो सेम इस तरह से हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइंटिफिक नोटेशनल। साइंटिफिक नोटेशनल क्या है कि बहुत बड़े बड़े नंबर को हम कैसे लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, द सन इज लोकेटेड 300, आप काउंट करिए कितना जीरो है, मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो इतना बड़ा नंबर नहीं हमने लिख सकते हैं, या इसमें क्या है गलतियां हो जाएंगी, आप काउंट करेंगे कितने नंबर्स हैं, तो इसको हम क्या करते हैं 10 की पावर में ही शो करते हैं। इससे क्या होती है कि गलतियां मिनिमम होती हैं। जैसे सेकंड है, द नंबर ऑफ स्टार इन आवर गैलेक्सी इज, देखिए एक हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। अब ये छोटा हो गया ना। इसी तरह द मास ऑफ द अर्थ इज 59760000, ऐसे इतना केजी है। तो अगर हमें केजी में दिखाना है तो हम इसको लिख सकते हैं 5.976 मल्टीप्लाई, ये जो है जितने जीरो हैं उतना 10 की पावर हो जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल द नंबर 5900 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5900 मल्टीप्लाई 10 की पावर हो गया। जैसे जैसे डेसिमल लगाते जाएंगे तो लास्ट में क्या हो गया 0.50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इस तरह से हम बढ़ाते जाते हैं, पॉइंट बढ़ाएंगे तो वहाँ पे जो है हम बढ़ाते जाते हैं, पावर बढ़ाते जाते हैं। तो द साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक फॉर्म आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या लिखा होता है कि इसको जो है आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है लिखिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे, आप जो है 10 की पावर में लिखेंगे, ठीक है। तो 10 की पावर में आपको जो है लिखना है।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे एक एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज हम आपको दिखा देते हैं। ये है फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ, ये जो है 44 पेज पे है, आगे मिलेगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको समझा देते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, 5.9 मल्टीप्लाई कितना प्लस हो जाएगा, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.5950 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना प्लस है, 3 3 2 5 5 2 7 2 9 और ये 10। तो हम इसको लिख सकते हैं 7.004 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 32516, तो 3.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ठीक है, इस तरह से हम काउंट करके लिख सकते हैं। आगे देखिए, एक जो है हम आपको ये जो है कहानी बता देते हैं। कहानी अभी जो है चलती है, साउथ जो है इंडिया में ऐसे जो है होते रहते हैं। कभी कभी आप फिल्मों में भी देखे होंगे कि इस तरह से जो होता है, जो हम इसको क्या बोलते हैं, तुलादान। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। लास्ट ईयर वी लुक एन इंटरेस्टिंग थ्रो एक्सपेरिमेंट इन द चैप्टर ऑन द लार्ज नंबर लेटर्स काउंटिंग द जर्नी। Nadadippa want to the donate jaggery equal to Roxy weight and the wheat equal to is to west. What is wondering how much it could cost? तो ये जो है इसके बराबर जो है जैगरी गुड़ जो है डोनेट करना चाहता है, और इसके बराबर क्या है, ये जो है वीट गेहूं जो है डोनेट करना चाहता, तो उसकी कास्ट कितनी होगी। तो कास्ट हम कैसे निकालेंगे, जब हमें ये मालूम होगा कि उसका वेट कितना होगा और पर केजी कास्ट कितनी है। ठीक है, तब हम निकाल सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखिए, वर्थ ऑफ जॉगरी इन रुपीज, क्या हो जाएगा, रॉक्सी वेट इन केजी मल्टीप्लाई कास्ट ऑफ 1 केजी। ये चीज़ें हमें मालूम रहेगी तो हम निकाल देंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम कहें कि ये 40 केजी का है और 1 केजी जैगरी का जो है रेट क्या है, 50 रुपया है, तो कितना कास्ट हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 50 रुपीज़ हो जाएगा। इसी तरह जो हम वीट का भी निकाल लेंगे, तो इससे क्या है कि एज्यूम Roxy weight is 45 kg and the cost of 1 kg of jaggery to be 70। तो वर्थ डोनेट जॉगरी कितना हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई 70 इक्वल हो गया 3150। और इसी तरह से जो है अगर जो है 50 kg जो है इस2 का जो है वेट है और 1 kg वीट का है 50 रुपीज़, तो वर्थ कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 50 इक्वल 2500। The practice of offering good equal to the weight of person called तुला भार। ठीक है, या तुला भारम, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है किसी की वेट के बराबर कोई भी सामान को डोनेट किया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तुला भार या तुला दान, अलग अलग नाम है। ठीक है, इट इज़ मेनी प्लेस, साउथ इंडिया में जो है मेनी प्लेस पे होता है। और किस लिए होता है, भक्ति दिखाने के लिए, मंदिरों में लोग जो है डोनेट करते हैं, अपने बच्चों के वेट के बराबर जो है उनको जो है डोनेट करते हैं। तो ये जो है चलता रहता है। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैलकुलेटिंग यूजिंग एस्टिमेट अप्रोच, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटी दैट आर नीडेड टू फाइंड द आंसर। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये देखिए पद यात्रा, ये भी जान लीजिए पद यात्रा क्या होती है। तो पद यात्रा आप देखे होंगे ना, डांडी मार्च का नाम सुने होते हैं ना, जो पैदल चलते हैं एक ग्रुप में, बहुत लोग जो है कहीं चलते हैं, चाहे वो रिलीजियस पैटर्न पे हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पद यात्रा बोलते हैं। ज़्यादातर जो रिलीजियस होते हैं, जैसे आपको हम बता दें कि अयोध्या में आप देखते होंगे ना, तो कार्तिक माह में जो है पद यात्रा होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 14 कोसी पद यात्रा। और उसी तरह से और भी जो है धार्मिक पद यात्रा है, जैसे अजमेर शरीफ दरगाह में जियारत होती है,
पदमपुर वारी होती है, कन्वर यात्रा है, सबरीमाला यात्रा है। तो इस तरह से बहुत ऐसे पद यात्रा होते हैं। तो यहाँ पे दिखाने इसलिए इसको मेंशन किया गया है कि इसमें काउंटिंग है, ठीक है। पद यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं, तो उनका जो है नंबरिंग जो है हम कैसे जो है शो करेंगे, इसलिए इसका यहाँ पे उल्लेख किया गया है। अब देखिए लीनियर ग्रोथ वेयर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। लीनियर सीधा एक जो लाइन से ग्रोथ होता है, जैसे 1 2 3 4 5, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है जो पावर में होती है, जैसे 10 की पावर 2 तो 10 की पावर 3 तो 10 की पावर 4। दोनों में क्या अंतर है? लीनियर ग्रोथ हमेशा 1 के जो है रेस्पेक्ट में होती है, जैसे 1 से क्या बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा, 2 से क्या होगा? 3 होगा, 3 से क्या होगा? 4 होगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? हमेशा 10 के रेशियो में होती है, ठीक है। जैसे एक जीरो बढ़ता है तो कितना बढ़ जाता है? अगर जो है 10 है, 10 के आगे एक जीरो और लिख दे कितना हो जाएगा? 100, मतलब 10 टाइम्स बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि रॉबसन टेल इज टू अबाउट ए साइंस टेक्निक नोवेल सी इज रेडी वेयर दे बुल्ट ए लैडर टू रीच द मून। वो दोनों जो है एक टेक्निक से जो है एक सीढ़ी बनाते हैं मून पे पहुंचने के लिए। आई वंडर इफ वी एक्चुअली हैड ए लैडर लाइक दैट हाउ मेनी स्टेप कुड इट हैव। तो कह रहे हैं कि अगर एक्चुअली सही में ऐसी कोई सीढ़ी हो तो उसमें कितने स्टेप होंगे, कितने जो है उसमें स्टेप इस तरह से जो है लगे होंगे, ठीक है। हाउ डू यू थिंक? मेक एन इंस्टेंटिक गेस फर्स्ट। क्या आप सोच सकते हैं? गेस करिए कितनी सीढ़ी हो सकती है। तो द नंबर ऑफ स्टेप भी द 1000 लाख करोड़ इवन मोर, ऐसे जो है बहुत हो सकते हैं, ठीक है। तो टू फाइंड आउट इट वी नीड टू नो द गैप बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव स्टेप। तो हमें जो है इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले ये मालूम होगा कि जो हमें लैडर है तो उसमें हम जो है जो 2 स्टेप रख रहे हैं उसमें गैपिंग कितनी है, ठीक है। अगर मान लें 20 सेंटीमीटर गैपिंग है तो हम क्या करेंगे? 20 सेंटीमीटर गैपिंग से जो है हम पूरा जो है जो अर्थ से मून तक की डिस्टेंस है उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे जो आएगा उतना जो है स्टेप इसमें लगेगा, ठीक है। तो इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू वी गेट द रिजल्ट। इतना स्टेप कैसे आया इतना? क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। इसको हम पहले चेंज करेंगे मीटर में, मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर चेंज करेंगे सेंटीमीटर से तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 20 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने पे इतना आएगा, तो इतना स्टेप हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर ग्रोथ, जिसमें हम जो है 20 सेंटीमीटर गेन आफ्टर 20 सेंटीमीटर ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज टेक इतना स्टेप विद द लीनियर ग्रोथ हियर एज इज टेक जस्ट 46 फोल्ड ऑफ पीस ऑफ पेपर विद द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जबकि ये जो है अगर हम स्टार्टिंग में पढ़े थे ना कितने जो है स्टेप जो है पेपर फोल्ड करना है, तो 46 फोल्ड अगर हम करते हैं तो हम जो है अर्थ से मून के डिस्टेंस के बराबर जो है हम पहुंच जाएंगे। इतना मोटा फोल्डिंग हो जाएगी कि हम जो है चांद पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कितना लगा था? 46 टाइम लगा था, और इसमें कितना लग रहा है? इतना टाइम, ठीक है। तो इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, लीनियर ग्रोथ बहुत स्लो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गेटिंग सेंस फॉर लार्ज नंबर। अब लार्ज नंबर के बारे में हम देखते हैं कि लार्ज नंबर जो है कैसे जो है बनते हैं और या कैसे लिखे जाते हैं। एज अर्ली 2004 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एलन गिब्बन्स इज द मर्ज 42। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे? अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। और ये सिंबल यहाँ पे ही हर जगह यूज होगा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी लेंथ होती हैं वो एक्यूरेट नहीं हो सकती हैं, उसको हम क्या लिखते हैं? अप्रॉक्सीमेट। तो ये सिंबल आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? अप्रॉक्सीमेट। तो 42 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ठीक है। इसी तरह से जो है दूसरे नंबर को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे आगे बढ़ेंगे। एज 2018 देयर आर अराउंड 4.15 लाख अफ्रीकन एलिफेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अप्रॉक्सीमेट 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5।
इसी तरह से जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं स्टार्लिंग मरमरिंग का है, ठीक है। ये क्या है, अमेरिकन फर्म के ऊपर जो है आते हैं, एक तरह से जो कीट होते हैं और इनकी डांसिंग बहुत अच्छी होती है। आप यूट्यूब में डालिएगा, आप निकाल के देखिएगा, आपको बहुत जो है इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी। तो इसमें क्या दिखाया गया है, इनका नंबर, ठीक है। इनका नंबर भी क्या होता है, लाखों में होता है। और आप यूट्यूब पे इस डालिएगा स्टर्लिंग मर्मरेशन, ठीक है, तो आपको ये दिखेगा कि कितने जो है ग्रुप से कितने अच्छे से ये जो है अपना जो है पैटर्न को चेंज करते हैं। विद द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन कितना है, 8 × 10⁹, ठीक है। ये जो है वर्ल्ड की जो है पॉपुलेशन है। इन सब का जो है आगे जो है कैलकुलेशन होगा। ये एस्टिमेट नंबर ऑफ ट्री इतना ग्लोबली स्टैंड अप 30 खरब। अब देखिए ये नंबर इतने बड़े हो जा रहे हैं। 2023 में पूरे वर्ल्ड में कितने जो है ट्री थे, 30 खरब। 30 खरब को हम क्या बोलेंगे, 3 ट्रिलियन। क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻12 या 1 खरब इज जो है 10 अरब। ये बहुत जो है लॉन्ग नंबर्स होते हैं, आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा। देखिए 10⁻14, 10⁻15, 10⁻16, इसको पदम बोलते हैं, ठीक है। या जो है क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, 2 × 10⁻16 बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट वे टू से योर एज, मतलब ये है ना कि आप जो है अगर हम कहें कि आप जो है 15 या 13 ईयर्स के हैं तो आप कितने सेकंड के हैं, कितने मिनट्स के हैं, कितने आवर्स के हैं, तो इसको जो है हम चेंज कर सकते हैं। तो ये है डिफरेंट वे टू से योर एज, आप चेंज करिएगा। जैसे 10⁻0 को 1 सेकंड करते हैं, 10⁻1 10 सेकंड हो जाएगा। इस तरह से 10⁻2 1.6 मिनट को हम जो है क्या कहेंगे, इस तरह से चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसमें ये दिखाएगा कि हम जो है एक ही चीज को कई रूप में साइंटिफिक रूप से चेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। पिंच ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे भी वही नंबर है। इन द ललित वस्त्र बुद्धिस्ट ट्रेनिंग फ्रॉम द 1st century BC we see the number name for odd power of 10 up to 53। कितना बड़ा नंबर होगा, आप जो है इमेजिन करिए 10⁻53, मतलब 1 के बाद कितने जीरो हो जाएंगे, 53। द फॉलोइंग आकर्स ए पार्ट ऑफ द डायलॉग बिटवीन द मैथमेटिशियन अर्जुना एंड द प्रिंस गौतमा द बुद्धिस्तवता, ठीक है। ये जो है 100 कोटीज आर कॉल्ड एंड क्विटा 10⁹, 100 कोटाज है। ये जो है दिया गया है कि ये जो है बड़े नंबर को जो है कैसे जो है शास्त्रों में या जो एशियंट जो है मैथमेटिशियन थे तो जो है कैसे किस किस नाम से जो है उनको जो है क्या क्या नाम दिया गया था, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये देखिए 10⁻96 दशा अनंता, ठीक है। तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि 10⁻96 कितना बड़ा नंबर होगा। आप लिखेंगे तो आपकी पूरी कॉपी भर जाएगी, ठीक है। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी सेम वही चीज दिखाया गया है, नंबर पैटर्न दिखाया गया है। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज, फिगर इट आउट, ठीक है। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2⁻224 डिवाइड बाई 4⁻30, ठीक है। सोल्यूशन इसका देखिए, हम जो है 2⁻224 डिवाइड 430 होगा। फार्मूला आपको याद होगा कि डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस होती है, ठीक है। अब देखिए माइनस कब होगी, जब दोनों का बेस इक्वल होगा। यहाँ पे क्या है, एक का बेस 2 है, एक का बेस 4 है, तो हम पहले क्या करेंगे, बेस को इक्वल करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁻24 डिवाइड 2⁻2 अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 64। अब जो है दोनों का बेस सेम हो गया, अब ये माइनस हो जाएंगे, 2⁻24 माइनस 64 इक्वल 2⁻160, ठीक है बच्चों। अब देखिए इन द वैल्यू ऑफ इतना है, ठीक है। There are 5 bottles in the container. Every day a new containers
इज द ब्राट इन हाउ मेनी बॉटल कुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। ठीक है, ये देखिए ए लीनियर फॉर्म में भी जो है दिखाए हैं कि 2 पावर 1 2 पावर 4 2 पावर 8 कितना हो गया 2 6। द यूनिट डिजिट ऑफ पावर ऑफ 2 इज फॉलोइंग द रिपीट पैटर्न 2 4 6 8। तो द साइकिल लेंथ ऑफ 4 सो 116 अपॉन 4 40 विथ द रिमाइंडर 0। सो द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 224 डिवाइड 430 इज 6। यहाँ पूछ रहा है ना फाइंड आउट द यूनिट डिजिट, हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो ये तो आ गया कि 2 पावर 160 है, लेकिन यूनिट डिजिट कैसे हम निकालेंगे? तो जब हम इसका जो है देखिए 2 की पावर हम करते जा रहे हैं, तो देखिए 2 की पावर 2 4 8 और 16 32, तो इसका नंबर देखिए 2 लास्ट डिजिट देखिए 2486, फिर 2486 मतलब 4 टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना है 116 है। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो हम रिमाइंडर क्या बचेगा 0। रिमाइंडर 0 बचने का मतलब क्या है, ये कहाँ पे आ रहा है 6 पर आ रहा है। ठीक है, तो 6 पर आएगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देयर आर 5 बॉटल अ कंटेनर एवरी डे ए न्यू कंटेनर इज द ब्रॉट हाउ मेनी बॉटल कुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। तो नंबर ऑफ कंटेनर एडेड एवरी डे कितना है 1। नंबर ऑफ कंटेनर आफ्टर 40 डेज कितना हो गया 40। नंबर्स ऑफ बॉटल इन 1 कंटेनर कितना है 5। तो नंबर ऑफ बॉटल इन 40 कंटेनर्स कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 40 इक्वल 200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है write the given numbers as the product of 2 or more powers in 3 different way. The power can be any इंटीजर्स। ठीक है, इसको आप जो है 3 डिफरेंट से इसी चीज़ को आपको लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। पहला है 64 की पावर 3, तो फर्स्ट वे क्या हो गया, हम इसको तोड़ देंगे 2 की पावर 6 की पावर 3। ठीक है, कितना हो गया 2 की पावर 18। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वे क्या है 60 पावर 3 है, तो उसको जो है 2 पावर 18 करेंगे 2 पावर 10 और 2 की पावर 8। 64 को हम 2 पावर 6 लिख सकते हैं ना, कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना, समझ में आपके आ रहा है ना। 2 की पावर 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। 64 हो गया, 64 की पावर 3 हो गया। अब इसको हम जो है 2 पावर 18 कर देंगे। 2 पावर 18 को हम जो है बेस इक्वल करके 2 पार्ट में कर देंगे, 9 9 कर देंगे, 10 और जो है 8 कर दें। किसी भी रूप में हम जो है इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड वे हो गया और ये थर्ड वे हो गया। इसी तरह से दूसरा है 192 की पावर 8। ठीक है, तो 192 का हम अगर प्राइम फैक्टर निकाल लें तो देखिए 2 की पावर कितना हो गया 6 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अभी इसका जो है चेंज हो जाएगा। पहला पार्ट देखिए फर्स्ट वे क्या है 2 पावर 6 की पावर 8 हो गया, 3 पावर 1 की पावर 8 हो गया। तो 6 6 8 जा 48 और 3 8 पावर 8 हो गया। अब ये देखिए 2 की पावर 40 कर दिए और 2 की पावर 8 कर दिए, इसको 2 पार्ट में तोड़ दिए, 3 की पावर 8 है। अब देखिए आगे 2 पावर 40 है, इन दोनों की जो है क्या है पावर सेम है, तो इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 8 हो जाएगा, तो 2 पावर 40 मल्टीप्लाई 6 पावर 8 हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड वे में हम कर सकते हैं और थर्ड वे भी जो है इसी तरह से हम तोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है 32 की पावर -5 है। ठीक है, अब देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और की पावर हो जाएगी होल की पावर -5। तो 2 की पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5। अब देखिए फर्स्ट वे में क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 15 कर देते हैं, -15 कर देते हैं, -10 कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर -15 हो जाएगा। सेकेंड वे में 20 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, थर्ड वे में 13 12 कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है इसको जो है किसी भी 4th वे 5th वे 6th वे जितना चाहें आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एग्जाम में सिस्टम बिलो फाइट आउट इज ऑलवेज ट्रू, क्या है ट्रू है या नहीं ट्रू है, ठीक है, इसको बताना है। जैसे क्यूब नंबर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, ये तो ट्रू है, ठीक है, लेकिन ऑलवेज ट्रू नहीं है, ट्रू होता है। जैसे एग्जांपल 8, ठीक है, 8 क्या है, क्यूब नंबर भी है, और 8 नहीं 64 क्या है, 8 का स्क्वायर भी है और जो है 4 का क्यूब भी है। तो ऐसे जो है और भी नंबर हैं। फोर्थ पावर आर आल्सो स्क्वायर नंबर्स, अगर किसी का जो है फोर्थ पावर है तो स्क्वायर नंबर्स होगा, मे भी हो सकता है कि जो कि जैसे 2 की पावर 2 की पावर 2 तो स्क्वायर हो गया। इज बोथ फोर्थ पावर एंड 6 पावर क्यूब इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर इज ए क्यूब नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर, जैसे अगर मान लीजिए 2 क्यूब नंबर क्या है, एक जो है 9 को हम 9 कर रहे हैं, एक जो है 4 को ले लेते हैं, 16 को ले लेते हैं, 4 का क्यूब हो गया, और एक 8 को ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब होगा, नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सिंप्लीफाई एंड राइट दीज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको सॉल्व करना है और आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब देखिए बेस दोनों का सेम है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 10 की पावर -7 हो जाएगा। ऐसे 5 की पावर 7 है, डिवाइड 5 की पावर 4 है, तो बेस सेम है तो ये जो है ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए -7 और डिवाइड है तो माइनस होता है, तो -4, 9 की पावर -11। इसी तरह से जो है फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है, दोनों को जो है हमने सॉल्व कर दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ 12 स्क्वायर इक्वल 144 वाट इज, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको डेसिमल लगाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। आइए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं डेसिमल कैसे लगाना। तो 1.2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, 1 प्लस पे यहाँ डेसिमल, 1 प्लस पे यहाँ पे डेसिमल। तो हम कैसे करते हैं, पहले आप डेसिमल को भूल जाइए, सिंपली जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा, 144। अब 1 प्लस पे यहाँ पर डेसिमल है, 1 प्लस पे यहाँ पे, तो राइट साइड से कितना हो गया, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 2 प्लस पे हो गया ना, तो राइट साइड से हम डेसिमल हमेशा लगाते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। इसके सब में वही काम करना है। इसमें भी देखिए इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 3 प्लस पे वहाँ पे है और 3 प्लस पे यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे जो है 6 प्लस पे डेसिमल लगा देंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। वन 120 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करें 120 में क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 12 144 हो गया, एक जीरो यहाँ पे एक जीरो पे यहाँ पे, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 14400। क्वेश्चन नंबर 7, सर्किल द नंबर डेट आर द सेम, उस नंबर पे सर्किल करना है कि जो सेम हो, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये देखिए सोल्यूशन है ना, 2 की पावर 4 है, 3 पावर 6 है, सेम रहेगा, 6 पावर 4 है, 3 पावर 2 है, ये भी जो है वही 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, और इसके बाद थर्ड है 6 पावर 10, 6 पावर 10 हो गया, और ये जो है फोर्थ है 18 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 4 और जो है 3 की पावर 6। तो इसमें देखिए देयरफॉर फर्स्ट एंड फोर्थ इन दोनों का जो है सेम पावर आ रही है, तो ये जो है दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और ये भी थर्ड का भी वही आ रहा है, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 6, तो ये जो है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो है सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन ग्रेटर है, ठीक है। 4 की पावर 3 है और 3 की पावर 4 है, तो हम वैल्यू निकालेंगे,
देखेंगे 3 की पावर 4 बड़ा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सेकंड है 2 पावर 8, 8 पावर 2, वैल्यू निकालेंगे तो दिख जाएगा कौन सा बड़ा है। थर्ड देखिए 100 की पावर 2 है, 2 की पावर 100 है। ठीक है, तो इसमें जो है 2 की पावर 100 जो है ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ डेयरी प्लान्स to produce 8.1 billion packet of milk in a year. They want to unique ID, ठीक है, code for each packet. If they choose, they use the digit 0 to 9. तो how many digits should be the code consist? अब देखिए कितने पोस्ट होंगे। 8.4 बिलियन को हम क्या लिख सकते हैं, 85000, ये जो है नंबर ऑफ डिजिट क्या है 1 2 3 4, और मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है 1 डिजिट में 10 लेंगे, 2 डिजिट में 100 लेंगे, ऐसे 10 डिजिट में ये लेंगे। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 64 इज ए स्क्वायर नंबर, नंबर 8 स्क्वायर एंड अ क्यूब नंबर ऑफ 4 की पावर 3। आर देयर अदर नंबर डेट आर बोथ स्क्वायर एंड क्यूब? ऐसा ऊपर भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। इज देयर ए वे टू डिस्क्राइब सच नंबर ग्रेटर? अब देखिए, यस देयर आर some numbers that are the both square and cube. फॉर एग्जाम्पल 64 है, ये किसका 4 का जो है क्यूब है और जो है 8 का स्क्वायर है। इसी तरह से 729 है, 9 का क्यूब है और 27 का स्क्वायर है। 11 पे पहुंचते हैं। A digit locker has an alphanumerical. It can have both digit and the letters passcode of length 5. Some example code are G89PO38098, BRJKW and 003AZ. How many such code are possible? ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, फिलहाल जो हम आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है कोई खास हो नहीं है। ये जो अभी आप लास्ट में पढ़े थे लॉन्ग नंबर्स कैलकुलेशन का, उसके ऊपर है। ठीक है, तो देखिए देयर आर जो है 10 डिजिट 0 to 9 एंड 26 कितने होते हैं लेटर्स। ठीक है, डिजिट 10 कितने हो गए 0 to 9 हो गया 10 डिजिट, और अल्फ़ाबेट लेटर कितना होता है 26 A to Z। तो टोटल कितने हो जाए 26 और 10 तो 36 ऑप्शन फॉर ईच कैरेक्टर हो गया। तो देयर फॉर 5 पोजीशन पे देना है तो कैन बी एनी ऑफ द 36 कैरेक्टर। दे टोटल पॉसिबल कोड क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 36 कितना 5 टाइम, तो कितना हो गया 36 की पावर 5, और इसकी वैल्यू क्या होगी 60466176। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ स्वीज 2024 is about 10 की पावर 9 and the goat is also about the same. What is the total population of sheep and goat? ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर जो है 2024 में जो है सिर्फ जो है 10 की पावर 9 थी और उतना ही गोट थी, तो दोनों मिला के कितना होगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 9 ये हो जाएगा 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 9। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये सही है। आगे बढ़ते हैं 13 है, कैलकुलेट द राइट एंड द आंसर साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, और 10 की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। आगे देखिए 13 क्वेश्चन है, If each person in the world had 30 पीस ऑफ क्लोथिंग, अगर संसार के सभी लोगों के पास प्रत्येक आदमी के पास 30 कपड़े हैं तो टोटल नंबर ऑफ कपड़े कितने हो जाएंगे बता सकते हैं, बताइए। वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, तो टोटल क्लोथिंग कितना होगा 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसको हम डेसिमल में रख देंगे। तो 8 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो कितना आया 240 10 की पावर 9, और 2 प्लस पे आप इधर जो है डेसिमल लगा देंगे तो 2.40 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ हनी बी इन ईच कॉलोनी हैज अबाउट 50,000 बी। तो टोटल नंबर ऑफ बीज कॉलोनी कितना है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, तो ईच कॉलोनी में कितने बीज हैं 50,000, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो टोटल बीज कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब देखिए 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों सेम जो है बेस पे हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो 10 की पावर
12। थर्ड ऐसे है, द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियन सेल, फाइंड द बैक्टीरियन पॉपुलेशन राइजिंग इन द ऑल ह्यूमन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो बैक्टीरियन सेल वन ह्यूमन के पास कितना है 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना है, अभी आपको बताया था 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 पीपल्स हैं। तो टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंपली कर देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम स्पेंड ईटिंग इन ए लाइफ टाइम इन ए सेकेंड। अगर आप जो है कोई भी है तो पूरे लाइफ टाइम में कितना समय जो खाना खाया होगा सेकेंड में बताना है। आइए देखते हैं, एवरेज लाइफ स्पान कितना है 75 ईयर। हम मान लेते हैं कि कोई भी आदमी जो है कितना जो है साल तक जिंदा रहेगा 75 ईयर्स। तो वन मैन स्पेंड ऑन ईटिंग फूड इन वन डे। हम मान लेते हैं कि एक दिन में जो है कोई आदमी 1 घंटा खाना पे स्पेंड करता है, 1 घंटा वो खाना खा लेता है, जितना जो 2 टाइम 3 टाइम खाता है सब मिला के 1 घंटे खाता है। तो टोटल आवर कितने हो जाएंगे 75 ईयर है मल्टीप्लाई 365.25, इतना क्या हो गया डे हो गया 1 ईयर में। अब इसको चेंज करेंगे आवर्स में 60, फिर मिनट में 60। ठीक है, और अब फिर जो है कितना आ गया इतना सेकंड आ गया। 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो किस में चेंज हो गया सेकंड में। तो टोटल टाइम अप्रॉक्सीमेट कितना हो गया 9.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकंड। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट वाज द डेट 1 अरब 1 बिलियन सेकंड एगो। आज के 1 अरब या 1 बिलियन सेकंड पहले कौन सा डेट था। ये सब क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, बस एक आपको बताया गया है कि ये इमेजिन करिए कि ऐसे अगर क्वेश्चन हो तो आप कैसे जो है उसको सोचेंगे। ठीक है, ये थिंकिंग पावर के लिए है। ऐसे क्वेश्चन न तो एग्जाम में आते हैं और न तो ऐसे क्वेश्चन का कोई मतलब होता है। देखिए करंट डेट कितना है, मान लेते हैं कि आज जो है 11 जनवरी है। ठीक है, तो टाइम डिफरेंट कितना हो गया 1 बिलियन सेकंड। ठीक है, एक लिख रहे हैं ना कि 1 अरब 1 बिलियन सेकंड, तो कितने लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 सेकंड। तो सेकंड इन 1 डे में कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 24, इतना जो है सेकंड हो गया। अब नंबर ऑफ डे कितना हो जाएगा, ये देखिए 1 बिलियन को हम इससे डिवाइड करेंगे तो 11574 डेज हो गया। तो नंबर्स ऑफ ईयर कितना हो जाएगा 365.25 से जो हम डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 31.689 ईयर्स हो गया। ठीक है, तो अब सब्सट्रैक्ट 30 ईयर्स एंड 8 मंथ, इसको अगर हम ऐसे करें तो 30 ईयर्स से हो गया 0.6 है तो 68 है तो हम 8 मंथ मान लेते हैं। तो आज जो है अगर जो है 11 जनवरी 26 है तो 31 ईयर्स के पहले क्या आएगा 94 आ जाएगा था। और जो है हमें मान लेते हैं कि 20 अप्रैल होगा। ठीक है, तो लगभग जो है 20 अप्रैल इतना आएगा। ये अप्रॉक्सीमेट होता है, कोई एक्यूरेट नहीं होता है, 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये लेसन जो है पावर प्ले जो है यहीं पर ख़त्म होता है। आप जो है ये सब जो है फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसका जो है बहुत ही यूज होता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको जो है लेसन कैसा लगा आप जो है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो ओके बच्चों, इस यहीं पर जो है क्लास ख़त्म करते हैं और जो है फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट जो है क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, ओके बाय बच्चों।